जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे एनडीए यानी कि नेशनल डिफेंस एकेडमी में रैगिंग के बारे में। क्या एनडीए के सीनियर्स जूनियर्स को रैगिंग करते हैं या फिर नहीं? आज की इस वीडियो को आगे देखते रहिए। आज मैं आपको इंडिया रैगिंग के बारे में कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो शायद आपने आज तक नहीं सुनी है। रैगिंग जो शब्द हम इस्तेमाल करते हैं, रैगिंग एक्चुअली है क्या? रैगिंग देखिए दो स्टेजेस में होता है। सबसे पहला आता है नॉर्मल कॉलेज रैगिंग, जिसमें जूनियर्स को थोड़ा बहुत परेशान कर दिया सीनियर्स ने, कुछ काम दे दिया कि मेरे लिए ये भी करो, असाइनमेंट भी लिख दो, ये भी करो। ये नॉर्मल रैगिंग के कैटेगरीज में आता है। लेकिन सेकंड टाइप का रैगिंग होता है कुटाई वाला रैगिंग, यानी कि जो थर्ड डिग्री होता है रैगिंग का, किसी भी जूनियर स्टूडेंट को मारना, पीटना और भी बहुत तरह के थर्ड डिग्री रैगिंग्स होते हैं। इस तरह के रैगिंग करने पर स्टूडेंट को बहुत बड़ी पनिशमेंट दी जाती है। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये जो कॉलेज की थर्ड डिग्री की जो रैगिंग है वो एनडीए कैडेट्स के लिए एक वार्म अप है। जरा सोचिए, एनडीए आईएमए में क्या बनते हैं? एनडीए आईएमए में बनते हैं इंडियन आर्मी के ऑफिसर। इस पूरी दुनिया के सबसे तगड़ी टफेस्ट मिलिट्री का पार्ट वो बनने जा रहे हैं। और इतना कमजोर दिल दिमाग शरीर लेकर के इंडियन आर्मी तो नहीं ज्वाइन किया जा सकता। ये रैगिंग वैगिंग बच्चों की चीज होती है। एनडीए में जो ट्रेनिंग, जो तोड़ाई होती है ना, उसके सामने ये रैगिंग वैगिंग बहुत छोटी चीज लगने लगती है। इंडियन मिलिट्री एकेडमी यानी कि आईएमए, जो कि देहरादून में स्थित है, जनवरी फरवरी यानी कि ठंड के मौसम में यहाँ पर टेम्परेचर कभी कभी 0 या फिर माइनस या फिर 1-2 डिग्री ही रहता है। उस वक्त पर कैडेट को सुबह 5 बजे उठाकर ठंडे वाले बर्फ के पानी में डुबकी लगाना होता है। उसके बाद रोलिंग करनी होती है, 20 किलोमीटर तक भागना होता है। आम इंसानों को तो सर्दियों के दिन में अगर नहाने के लिए बोल दे तो वो घर वालों के ऊपर खिस कर देगी। जब साहब 10 डिग्री टेम्परेचर है, रोज नहाने के लिए बोलते हैं, मैं रोज नहीं नहाऊंगा। तो एक आम इंसान की औकात क्या है यार एक आर्मी ऑफिसर के सामने? जरा सोचिए तो आर्मी में किन किन परिस्थितियों में लड़ते हैं। सियाचिन ग्लेशियर, -50 डिग्री सेल्सियस तापमान, वहाँ पर ये सब रैगिंग वैगिंग बहुत छोटी चीज लगती है। -50 डिग्री सेल्सियस तापमान पर अगर आप बिना प्रॉपर सूट पहने रह गए 15 मिनट तो आपकी जान चली जाएगी। लेकिन वहाँ पर भी साधारण कपड़ों में भारतीय सेना ने अजय कहे जाने वाले सियाचिन ग्लेशियर को भी जीता था। पाकिस्तानियों को मार के वहाँ से खदेड़ा था। पाकिस्तानी वेल इक्विप्ड थे, उनके पास में यूरोप से लाए गए कपड़े थे, जूते थे, लेकिन फिर भी वो भारत के साधारण कपड़ों में गए सोल्जर्स का मुकाबला नहीं कर सका। इंडिया आईएमए में लोहा बनता है, चाहे बर्फ हो, धूप हो, पहाड़ हो, रेगिस्तान हो, जंगल हो, किसी भी सिचुएशन में आर्मी मैन को डाल दीजिए, वो वहाँ पर तोड़फोड़ करके निकल आएगा। इंडिया आईएमए में जो ट्रेनर होता है वो अलग है। जो सीनियर होता है वो जूनियर कैडेट को बहुत तरीके से ट्रेन करता है। गुरु ने 2 साल इंडिया में काटा है, या वो जूनियर्स को सिखाएंगे कि कैसे एक आर्मी ऑफिसर बना जाता है। आर्मी ज्वाइन करना इज नॉट ए जोक। आर्मी लाइफ इतना कंफर्टेबल नहीं होता है। इंडिया में थक हार के जब जूनियर कैडेट्स कैबिन में आते हैं थोड़ा रेस्ट करने के लिए, तब सीनियर्स आ जाता है कि व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? किसके लिए आप वेट कर रहे हो? चलो बाहर जाओ और 10 किलोमीटर की रनिंग करके आओ। अगर कोई 7-8 किलोमीटर में वापस आ गया तो उनके लिए रात का डिनर बंद, साथ में उनको 1-2 डिग्री सेल्सियस तापमान में ठंडे पानी में डुबकी लगाने के लिए कहा जाएगा। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि आज जो इंडिया में कैडेट है वो कल इंडियन आर्मी का लेफ्टिनेंट बनेगा। इस पूरे भारत वर्ष को सुरक्षा प्रदान करेगा। उसका ताकत, उसकी ब्रेन, उसकी ट्रेनिंग अलग ही लेवल का होता है। दोस्त, यहाँ पर रैगिंग वैगिंग नहीं चलता है। रैगिंग वैगिंग नॉर्मल कॉलेजेस के लिए होते हैं। आईएमए इंडिया में तो साला लोहा बनता है। और नेशनल डिफेंस एकेडमी में फाइट रेगुलर बेसिस पर होता है। ट्रेनिंग के लिए फाइट होता है, दुश्मनी के लिए फाइट नहीं है। एनडीए में जो है ना, वहाँ पर बॉन्डिंग बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करवाए जाते हैं। एक दूसरे के साथ में बॉन्डिंग बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। लेकिन उसके बावजूद मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग, कुश्ती की ट्रेनिंग, बॉक्सिंग की ट्रेनिंग, फुटबॉल, वॉलीबॉल खेलो, तोड़ाई करो अपनी। एक आर्मी ऑफिसर बनना आसान काम नहीं है। उसके साथ में क्लासेस होते हैं। क्लासेस में भी मन लगाकर पढ़ाई करना होता है, तब जाकर के मेरिट ऊपर आता है और आप अपने सही हिसाब से रेजिमेंट चूज कर पाएंगे, बेस्ट कैडेट का खिताब जीत पाएंगे। लेकिन 3 साल तक रोज 12 से 13 घंटे आपको तोड़ा जाएगा। यार इंडियन आर्मी वाले इस पूरी दुनिया पर रैगिंग कर रहे हैं, यार तुम उनके ऊपर क्या रैगिंग करोगे? क्योंकि एक आम इंसान कभी भी एक आर्मी ऑफिसर का सामना कर ही नहीं सकता, चाहे वो आम इंसान कुछ भी कर ले अपने लाइफ में। इंडिया में जब एक बच्चा जाता है तो उसे पहले तोड़ा जाता है, तोड़ने के बाद एक आर्मी ऑफिसर बनाया जाता है। इंडिया की ट्रेनिंग की 1% अगर किसी भी कॉलेज में रैगिंग के तौर पे किया जाए ना, तो सरकार उस कॉलेज पर ताला लगा देगी और स्टूडेंट को भी रस्टिकेट करके बाहर निकाल देगा। इंडिया की ट्रेनिंग की अगर 1% रैगिंग किसी भी कॉलेज में हो जाए तो इंडियन आर्मी इज नॉट ए जोक। जहाँ भी घुसेगा आर्मी में सारा तोड़ फोड़ करके निकलेगा। जय हिंद, जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।